ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज खोलने का फैसला सिर्फ ओमान के साथ बातचीत पर ही निर्भर होगा और इस अनिश्चितता का सीधा असर जो है वो कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। जंग जरूर बंद है, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों की में गिरावट आई थी, $80 पर बैरल तक कीमतें आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये $85 पर बैरल तक जाती हुई दिखाई दे रही है। एक और मुश्किल जो इस पूरे रीजन में है, एक तो ये हॉर्मुज का मामला है, लेकिन एक और मामला है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, अभी सबसे पहले एक चीज जो हुई है वो क्या हुई है और इस पर हिंदुस्तान की, हमारे देश की भी बाकायदा नजर है। ये रहा पाकिस्तान, बिल्कुल ईरान के ईस्ट में सटा हुआ, और ये रहा टर्की, ये भी ईरान से इसकी सरहदें मिलती हैं, और यहाँ पर है सऊदी अरबिया। इन तीनों देशों ने मिलकर के एक ट्राई नेशन डिफेंस पैक्ट किया है। और ये डिफेंस पैक्ट क्या कहता है? एक तरीके का ये मुस्लिम नेटो है। ये कहता है कि अगर इन देशों में से किसी भी, इन तीन देशों में से किसी एक पर हमला अगर होता है तो तीनों देश उसे खुद पर हमला मानेंगे। और जाहिर है, जब ये तीनों देश एक साथ बैठे, ये डील जो है मक्का में हुई, सऊदी अरब के शहर मक्का में की गई। ये भी एक संदेश है, जबकि पहले रियाद में होनी थी, बाद में इसकी जगह बदली गई और मक्का में की गई। इसे इसलिए मक्का डिफेंस पैक्ट भी कहा जा रहा है, मक्का डील भी कहा जा रहा है, मक्का एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। अब इस में जब बातचीत हुई तो तीन देश जब बैठे तो इसमें सऊदी अरब अपने पैसों के साथ बैठा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर के साथ बैठा, और टर्की जो है अपनी मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी और ताकत की बिना पर बैठा। अब इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर के एक तरीके का एक पैक्ट हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ यमन से जो हूती हैं, जिनके पास सना का कंट्रोल है, वो यहाँ से लगातार सऊदी अरब के जिजान में और दूसरी ऑयल रिफाइनरीज पर निशाना बना रहे हैं। और इस एग्रीमेंट के होने के बाद भी यमन से हूतीज ने ये हमले किए हैं। अब इन हमलों के बाद अभी तक पाकिस्तान, टर्की की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब इसके क्या मायने हैं? अगर यहाँ से कोई रिएक्शन आता, तब उसके बाद किस तरह की सिचुएशन होगी, तब ईरान का इन्वॉल्वमेंट क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? क्योंकि बार बार हम ये आपको बताते रहे कि हूतीज जो हैं उनको ईरान का समर्थन हासिल है। अब ऐसे में अब जिन हूतीज ने जो यहाँ पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ये गल्फ ऑफ अदन है और ये पूरा रेड सी का इलाका, और इस हिस्से को कहते हैं बाबल मंदब। इस जगह से शिपिंग जो है, सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी मुश्किल इस वक्त की है, और यहीं से होकर के आप देखिए, इजराइल को भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सप्लाई होती थी, वो भी रुकी हुई हैं। ऐसे में यहाँ से जो सुएज का रास्ता है उसको अपनाना पड़ रहा है, और ये पूरा जो इलाका है इस वजह से मुश्किल में है। एक तरफ बाबल मंदब में मुश्किल हालात हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी हालात कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। यमन के हूतीज ने जो अभी कुछ घंटों पहले भी हमले किए हैं सऊदी अरब के जिजान में ऑयल रिफाइनरी पर। इसके अलावा जो इसमें यमन में ही यमनी फोर्सेस हैं जो सऊदी अरब सपोर्टेड हैं, उनके भी कई ठिकानों पर हूतीज ने हमले किए हैं। हालांकि कई ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो जंग हुई है इसमें हूतीज ने कई बड़े हमले किए हैं और यमनी फोर्सेस के कई जवानों की इसमें जानें गई हैं। और पिछले 4-5 सालों में हूतीज ने अब तक के सबसे बड़े हमलों को इस इलाके में अंजाम दिया है। इसलिए ये पूरा इलाका अभी एक तरह की अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, और क्या नतीजा होगा ये कहना मुश्किल है। अब इस जो ट्राई नेशन डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें इजिप्ट भी शामिल हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है आने वाले वक्त में बहुत जल्द। लेकिन क्या इसमें ईरान भी शामिल होगा, क्या इसमें दूसरे मुस्लिम नेशंस शामिल हो सकते हैं? ये सवाल अभी आने वाले वक्त में इसका शायद जवाब मिल सके। लेकिन मौजूदा परिस्थिति जो दिख रही है उसमें ये दिख रहा है कि अभी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ टर्की, और यहाँ पर सऊदी अरब, और कुछ लोग इसे ईरान के खिलाफ भी कह रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात अब तक, हालांकि ईरान ने इसको लेकर के थोड़ी नाराज़गी ज़रूर जाहिर की है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इन देशों ने फ़लस्तीन के साथ भी कोई डिफेंस पैक्ट करने की तैयारी की है, जहां की पीस डील को इजराइल ने डिनाई कर दिया है, मानने से नेतन्याहू ने इनकार कर दिया और अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने से साफ मना कर दिया है।